नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। दस्तक में आज का पहला बड़ा मुद्दा है, देते हैं जो सीएम को धोखा, जनता को क्या छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री और मंत्री कई बार जमीनी दौरा करते हैं ताकि यह पता चले कि जो नीतियां, जो योजना वो जनता के लिए बना रहे हैं, उनका लाभ जनता तक पहुंच रहा है। ऐसे में आज आपको दस्तक देकर आवाज उठानी है उस भ्रष्ट अफसरशाही के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जनहित के कामों से जुड़े औचक निरीक्षण तक में अपनी कुर्सी बचाने के लिए धोखा देने के आरोप में घिरी है। नोट कर लीजिए सबसे पहले इस तारीख को। तारीख है 21 मई 2021। दिन था शुक्रवार। जगह थी राजधानी लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कठवारा। इक्कीस मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के हित में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में मौजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कठवारा पहुंचे। साथ में स्थानीय सांसद, विधायक, प्रशासनिक अफसरों, स्वास्थ्य अधिकारियों की फौज जुटी दिखती है। जहां 21 मई को मुख्यमंत्री ने आम आदमी तक हेल्थ सिस्टम की पहुंच है कि नहीं, ये जानने के लिए सवाल किया था। प्राइमरी हेल्थ सेंटर कौन है, कौन रहता है? क्या है डॉक्टर है? 2020 क्या क्या गतिविधियां चलती हैं? तो क्या कठवारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों और अधिकारियों ने वाकई मुख्यमंत्री से सच बोला? इस सवाल को जहन में रखकर 21 मई की लखनऊ के ही कठवारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही मुख्यमंत्री के डॉक्टरों, अफसरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों से अगले सवाल को सुनिएगा। सुंदर व्यवस्था है, ये होता रहता है। और कोई उनको दवा वगैरह की व्यवस्था, मेडिसिन किट वगैरह कुछ बनाई गई? यहाँ पे मेडिसिन किट नहीं रखी गई। तो क्या जनता को प्राथमिक हेल्थ सेंटर से दवा देने के नाम पर डॉक्टरों और अधिकारियों ने सच बोला? 21 मई को लखनऊ के ही इसी कठवारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री के निरीक्षण करते वक्त प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारियों के मातहत स्वास्थ्य विभाग के सर्वे सर्वाओं, डॉक्टरों तक ने यह दिखाया कि अंदर टीबी के मरीजों तक को दवा दी जा रही है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री के सामने जो अधिकारी दिखा देते हैं वही सच हो जाता है? या फिर मुख्यमंत्री जब जनता को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी हकीकत देखने पहुंचते हैं तो जिन अफसरों की जवाबदेही आम आदमी को हर सुविधा पहुंचाने की है, वही अफसरशाही सीएम के सामने क्या सब कुछ चकाचक दिखाकर धोखा देती है? 21 मई को जिस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मुख्यमंत्री के सामने सब कुछ अच्छे से होता दिखाया गया, वहां 26 मई को आज तक संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव पहुंचते हैं। तो देखिए क्या पता चलता है। हम आपको ये भी बता दें, ये वही जगह है जहां आपसे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजिट करने आए थे और यहाँ सब कुछ अच्छा दिख रहा था। लेकिन आज यहाँ बदला हुआ स्वरूप है। आप देख सकते हैं जो ये कमरा है पैथोलॉजी का, इसमें ताला पड़ा हुआ है। इसके अलावा ओपीडी जो है उसमें भी ताला पड़ा हुआ है। जो दवाई देने के लिए यहाँ पर मेडिकल स्टोर है, यहाँ पर कोई काउंटर पे ना तो कोई मौजूद है और ना ही एक दवाई का काउंटर खुला हुआ है। यहाँ पर एक लिस्ट भी लगी हुई है कि किस किस की यहाँ पर ड्यूटी है। उसमें से मेडिकल ऑफिसर जो है, इसके अलावा लेडी मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट और जो सीनियर नर्स, एएनएम और तमाम लोगों के नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ यानी कि करीब 8 लोग होने चाहिए ड्यूटी पर, लेकिन यहाँ असलियत कुछ और है। यहाँ पर इस वक्त यहाँ इस जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें मौजूद जो तैनात हैं लोग, वो कोई मौजूद नहीं है। 21 मई को जो स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी कठवारा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जनता को दवा दिए जाने की बात बता रहे थे, 26 मई को आज तक की टीम पहुंची तो इस हेल्थ सेंटर में रजिस्ट्रेशन और दवा का काउंटर खाली नजर आता है। मुख्यमंत्री के सामने जमीन पर किए गए अधिकारियों के वादे और दावे 4 दिन के भीतर क्या हवा हो गए? क्योंकि जो डॉक्टर इस कठवारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 4 बेड वाली स्वास्थ्य सुविधा 21 मई को बड़ी शान से बताते मिले थे, 26 मई को उसी हेल्थ सेंटर में तय वक्त के भीतर ओपीडी तक खुली नहीं मिली। दरवाजा बंद, दरवाजे की सिटकिनी लगी हुई दिखी। जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 4 दिन पहले मुख्यमंत्री के आने पर डॉक्टर, दवा, नर्स, अधिकारी सब थे, वहां स्टोर बंद मिला, जनरल वार्ड बंद मिला, महिलाओं के इलाज वाला फीमेल वार्ड बंद मिला। सिर्फ इस अस्पताल के भीतर वैक्सीन लगाने वाली टीम दिखी, जिसके सभी कर्मचारी दूसरे प्राइमरी हेल्थ सेंटर से यहां वैक्सीन लगाने आए हैं।
और इस स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी कहाँ हैं? ये हमने पूछा तो जवाब सुनिए। यहाँ पर जो लोग तैनात रहते हैं उनमें से कोई मौजूद है यहाँ पर? नहीं, अभी नहीं है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जिनकी ड्यूटी है, तैनाती है, कोई मौजूद है यहाँ? नहीं सर, कोई मौजूद नहीं। ये वो लोग हैं जो वैक्सीनेशन यहाँ पर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जिसको मौजूद रहना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। हालांकि ये वैक्सीनेशन के लिए ये लोग मौजूद हैं, दूसरे सेंटर्स से यहाँ पे बिठाए गए हैं। यानी 21 मई को लखनऊ के जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री के निरीक्षण के वक्त अधिकारियों ने ऑल इज वेल दिखा दिया, 26 मई को उसी हेल्थ सेंटर पर तैनात न डॉक्टर मिले, न नर्स, न स्वास्थ्य कर्मचारी मिले, न दवा दिखी, न ओपीडी खुली मिली, न इलाज का कोई भरोसा मिला। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतने पर खत्म नहीं होती, क्योंकि फिर से देखिए अब आप 21 मई की इन तस्वीरों को, जब लखनऊ में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से निकलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकारी यहाँ के रामगढ़ा गांव ले जाते हैं, जहां मुख्यमंत्री की बात अधिकारियों ने कोरोना से बीमार होने के बाद ठीक हुए मरीज जगमोहन से कराई थी। आपका स्वास्थ्य ठीक है? आपको दवा नहीं है? ठीक है, अब आपका बिल्कुल नेगेटिव आ गया है, सांस तो नहीं फूल रही है, कमजोरी चले तक अभी बहुत दौड़ धूप का काम मत करिए। दवाई मिली आपको? डॉक्टर आपका हालचाल लेते थे? परिवार में सब लोग ठीक हैं? भाई दिक्कत तो नहीं कहीं? ठीक है, वही देखने के लिए आप लोग आए थे, मालूम करने के लिए आए थे, ताकि जो है सभी गांव के लोगों को बचा के रखे। 21 मई को अधिकारियों ने यहाँ के गांव में जनता का ख्याल रखने का भरोसा दिलाने के लिए जिन कोरोना के ठीक हो चुके मरीज जगमोहन से मुख्यमंत्री की बातचीत कराई, उस बातचीत के मुताबिक कोरोना के मरीज जगमोहन को सरकारी दवा भी मिली और डॉक्टरों का परामर्श भी। लेकिन 26 मई को इसी गांव में संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव जगमोहन से बात करने पहुंचते हैं तो सच पलट जाता है। हाँ, कोरोना हुआ था, अम्बे हॉस्पिटल में जांच हुई, वहाँ हमने जांच करवाई, वहाँ दवा कराई करीब 70,000 की, प्राइवेट इलाज हुआ हमारा, और कोई सरकारी दवा इलाज सुविधा हमको कुछ नहीं मिली। तो यहाँ इतना बड़ा गांव है, क्या सरकारी सुविधा है यहाँ पे? यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जब मंत्री जी उन्होंने आया तभी रात में जांच हमारे परिवार की हुई और हमारी भी जांच हुई और पर्चा भी लगा। उससे पहले कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अधिकारियों ने जिन जगमोहन से 21 मई को बात कराई वो 21 मई को दवा मिलने की बात कहते हैं, 26 मई को कहते हैं कि उन्होंने तो प्राइवेट अस्पताल में 70,000 रुपए खर्च करके अपना इलाज कराया। 21 मई को जिन जगमोहन से अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की बात कराई वो तब सरकारी डॉक्टर से इलाज की बात कहते दिखते हैं, लेकिन 26 मई को वही जगमोहन बताते हैं कि कभी न सरकारी दवा मिली न इलाज। अब गांव वालों की जांच और इलाज को लेकर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जेपी सिंह कहते हैं, अगर ये लगता है कि हाँ कुछ लोग जो उस समय छूट गए हैं तो मेरे द्वारा कल खुद 2 RRT टीम भेज दी जाएगी और सभी लोगों की जांच जो होंगे ILI सारी के उनकी जांच करा दी जाएगी। रामगढ़ा गांव में आज तक संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव ने कई गांव वालों से पूछा कि क्या जो हेल्थ सेंटर और इलाज का भरोसा 21 मई को मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान अधिकारियों ने दिखा दिया वो हमेशा मिलता है यहाँ। मंत्री के आने के पहले सब यहाँ सब लेबर लागे, सब झाड़ू पोछा सब लाग गवा यहाँ, सब हर अधिकारी यहाँ आगा, डॉक्टर अलग आगे, सब कुछ। तो यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधा है कोरोना की है, यहाँ सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई इलाज नहीं, आशा वर्कर डॉक्टर नहीं, यहाँ कोई नहीं आवत। जब वो आने वाले थे खबर थी तब रात में भी आए अधिकारी लोग और सुबह सब लोग आके, उसके पहले कुछ यहाँ नहीं था। कुछ नहीं जी बदला। क्या जब आए थे तब क्या हुआ था? तब यहाँ हुआ कि आए और रात में यहाँ अधिकारी आए और सवेरे फिर आए तो घूर सफा किए नहीं, यहाँ गली वली सफा करवा के यहाँ तब तक कोई आवा देखा नहीं। हम लखनऊ से करीब 20 किलोमीटर दूर बख्शी का तालाब इलाके में यहाँ रामगढ़ा गांव में है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ दिन पहले ही विजिट किया था और ये देखने की कोशिश की थी कि आखिरकार यहाँ स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टरों की, और यहाँ कोरोना संक्रमण से दूसरी फेज में निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। गांव वालों के मुताबिक जिस दिन मुख्यमंत्री आए उस दिन आनंद फानन में तमाम अधिकारियों ने आकर के यहाँ सड़कें चमका दी, सफाई कर दी, पोस्टर लगा दिए, डॉक्टर्स के इंतजाम कर दिया और तमाम चीजें कर दी। लेकिन उसके बाद नजारा बिल्कुल बदला हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर नहीं है, गाँव में कोई पूछने वाला नहीं है,
है, इलाज के लिए कोई आता नहीं है। अगर इन लोगों को इलाज कराना है तो वो जा करके पास में प्राइवेट महंगा इलाज कराएं। जिन जगमोहन से मुलाकात मुख्यमंत्री ने की थी, उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि वो इलाज कराने के लिए प्राइवेट अस्पताल में गए और 70,000 रुपए के आसपास उनका खर्च हुआ और सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिली। अब जरूरत है कि सरकार ऐसे अधिकारियों की पहचान करे जो मुख्यमंत्री तक की कोशिश को नाकाम करने में जुट जाते हैं। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो जो जनता तक हर इलाज और सुविधा पहुंचने की मुख्यमंत्री की कोशिश में अपनी नाकामी का सच सामने आने से बचाने के लिए झूठ का पर्दा डालते हैं। क्योंकि जो अधिकारी और प्रशासन सीएम के सामने सब कुछ अच्छा दिखाने का धोखा रख सकते हैं, वो जनता को कभी न्याय नहीं दे सकते। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के पास अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री भी है, लेकिन आरोप अब मंत्री सतीश द्विवेदी भ्रष्टाचार शास्त्र के जानकार होने के लग रहे हैं। पहले पंचायत चुनाव में संक्रमण से शिक्षकों की मौत का आंकड़ा न मानने का विवाद हुआ, फिर छोटे भाई को गरीबी कोटे से असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के विवाद में मंत्री सतीश द्विवेदी का नाम आया। अब पढ़ाई लिखाई का मंत्रालय उत्तर प्रदेश में संभालने वाले सतीश द्विवेदी पर आरोप है कि करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव अपने परिजनों के नाम उन्होंने लिखा लिया। अगर आरोप सच्चे हैं तो फिर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सतीश कुमार द्विवेदी जादूगर हैं, जिन्हें आरोप है कि करोड़ों की जमीन कौड़ियों में अपने नाम कर लेने का हुनर आता है। आम आदमी को बित्ता भर जमीन अपने जीवन में अपने नाम कराने में 50 बार सोचना पड़ता है। क्या वहीं पढ़ाई वाले विभाग के मंत्री सतीश द्विवेदी करोड़ों की जमीन दाल में नमक भर पैसा देकर लिखा लेने का जादू जानते हैं? आरोप है कि 350 वर्ग मीटर की जमीन जिसकी बाजार कीमत दावा है 65,45,000 रुपए है और मंत्री जी की माता जी के नाम पर यह जमीन 12 लाख रुपए में खरीद ली गई। आरोप है दूसरी रजिस्ट्री भी मंत्री जी की माता जी के नाम पर 8 लाख रुपए में हो गई, जिस जमीन की बाजार कीमत दावा है 23,61,000 रुपए। आरोप है कि तीसरी रजिस्ट्री तो खुद मंत्री सतीश द्विवेदी के नाम पर है, जहां दावा है कि जमीन की कीमत बाजार के मुताबिक 1,26,29,000 रुपए है और आरोप है कि करोड़ पार वाली यह जमीन मंत्री जी के नाम पर सिर्फ 20 लाख रुपए में हुई है। तो भ्रष्टाचार के आरोपों वाली ये जमीन कहां है, कितनी है, कैसी है, किसकी है? इन सारे आरोपों की जमीन देखने आज तक संवाददाता संतोष कुमार लखनऊ से निकलते हैं। मंत्री सतीश द्विवेदी और उनकी मां के नाम पर खरीदी गई करोड़ों की संपत्ति पर बवाल खड़ा हुआ है। सिद्धार्थनगर में खरीदी गई इस संपत्ति की क्या है हकीकत? आइए हम आपको सिद्धार्थनगर ले चलते हैं और वहां देखेंगे कि क्या है उस संपत्ति की स्थिति और क्या है हकीकत। शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी की विधानसभा इटवा में स्वागतकर्ता भगवा बोर्ड दिखता है। ये स्वागत द्वार मंत्री सतीश द्विवेदी ने अंतिम व्यक्ति तक का उदय चाहने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर समर्पित कर रखा है। लेकिन उन्हीं सतीश द्विवेदी पर अब आरोप भ्रष्टाचार की जमीन उगाने का लगता है। ये जो जमीन का टुकड़ा देख रहे हैं, ये खेत, ये खलिहान, ये सब मंत्री सतीश द्विवेदी का है। कागजों में मंत्री सतीश द्विवेदी के नाम पर यह दर्ज जमीन की कीमत 1 करोड़ से ऊपर की है, लेकिन इसको खरीदा सिर्फ 20 लाख रुपए में गया है और वो भी इसी साल के शुरुआत के महीने में। यही वो वजह है कि जिसको लेकर मंत्री सतीश द्विवेदी विवादों के घेरे में हैं। अब सोचिए, जिन मंत्री के भाई गरीबी कोटे से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति वाली चिट्ठी पाकर आज तक की दस्तक के बाद इस्तीफा देने को मजबूर हो गए, वो मंत्री जी न सिर्फ आरोप है कि 1.25 करोड़ की जमीन 20 लाख में अपने नाम कराते हैं, बल्कि अपनी कमाई के लिए यहाँ सड़क भी बिछवा देते हैं। ये जो रोड आ रही है, ये कहा जाता है कि मंत्री जी ने अपनी जो खेत है, जो उसकी कीमत को बढ़ाने के लिए, जमीन की कीमत को बढ़ाने के लिए रोड भी उन्होंने खुद बनवा ली, ताकि उनका खेत, उनकी जो जमीन है वो रोड पर आ जाए और उसकी कीमत बढ़ जाए। जिन 4 रजिस्ट्रियों की बात की जा रही है, उसमें 3 रजिस्ट्रियां उनकी मां के नाम पर है और ये खेत करीब 2 एकड़ का है, जो बताया जा रहा है कि ये सतीश द्विवेदी के नाम पर ये दर्ज है। सतीश यानी जिनके नाम का अर्थ होता है भगवान शिव जैसा, वो सतीश द्विवेदी क्या पद, कद और रुतबा दिखाकर जमीन मंथन करके निकाले गए कमाई के अमृत को दबाकर पी रहे हैं? विवाद की एक और जमीन तक आज तक पहुंचा। 65 लाख की जमीन
और 12 लाख रुपए में रजिस्ट्री। हम इस समय पर मंत्री सतीश द्विवेदी की एक दूसरी जमीन पर मौजूद हैं। ये कमदा लालपुर इलाके की ये जमीन है, ये रोड साइड की जमीन है। इसको जमीन को रजिस्ट्री जो करवाई गई वो सतीश द्विवेदी की मां कालिंदी देवी और उनके एक करीबी की मां के नाम पर दर्ज हुई। कागजों में जो मूल्यांकन हुआ इस जमीन की कीमत का वो करीब 65 लाख रुपए है, लेकिन जो कीमत अदा की गई वो सिर्फ 12 लाख रुपए है। इसी जमीन को लेकर स्थानीय नागरिक सदानंद संवाददाता संतोष कुमार से बातचीत में यह आरोप लगाते हैं कि मंत्री सतीश द्विवेदी ने उनके नाम पर आई जमीन को दबाव बनाकर कौड़ियों में खरीदा है। रुपया तो वही 1.5 लाख पहला में दिन मिला है, वही मुझको जानकारी है। एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल दिए थे हीरो होंडा। मतलब जो कागज में जो जमीन है कमला लालपुर की, जो जमीन की जिसकी बात सदानंद कर रहे हैं, वो जमीन का जो मार्केट वैल्यू है वो करीब 65 लाख रुपए 63 लाख रुपए है। उसको लेकिन उसको कागज में बताया गया कि 12 लाख रुपए दिए गए, लेकिन अब सदानंद कह रहे हैं कि उसमें मौके पर 1.5 लाख रुपए दिए गए और एक मोटरसाइकिल दी गई। कैमरे पर आए बिना हर आरोप पर मंत्री सतीश द्विवेदी की सफाई है कि रजिस्ट्री की कॉपी सही है, जमीन की खरीद फरोख्त में ना कोई गड़बड़ी हुई, ना ही कुछ गैर कानूनी है और मंत्री जी हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में हलचल लेती सियासत के बीच करप्शन की जमीनों के आरोपों के साथ सवाल समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता उठाते हैं। ये तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर इसकी जांच करेगा तो 1 मिनट में उनकी जमीन जब्त कर सकता है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है। और ये ब्लैक मनी के जरिए पैसा दिया गया है। ये आमतौर पे यही करते हैं ये लोग। जितने भी प्रभावशाली लोग हैं महंगी जमीनों को ऑन पेपर कम में खरीदते हैं और बाकी पैसा ब्लैक मनी के जरिए देते हैं। तो ये खुला भ्रष्टाचार है। मंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सतीश द्विवेदी जब मंत्री बने थे तब उनके संघ से रिश्तों को लेकर मंत्री जी की सादगी के ही चर्चे आए थे। मंत्री जी अर्थशास्त्र में पीएचडी भी हैं, लेकिन जमीन शास्त्र में महारत के आरोप अगर सच्चे हैं तो फिर खतरा जमीन पर भी होगा और कुर्सी पर भी। संतोष कुमार, सिद्धार्थनगर, आज तक। जनता ही जनार्दन है का नाम लेकर वोट लेने वाले राजनेताओं के लिए क्या अस्पताल में बेड भी अब आरक्षित रहेंगे और आम आदमी अस्पताल में ही बेड के इंतजार में दम तोड़ देगा? आज तक ऐसी संवेदनहीन वीआईपी सोच पर दस्तक देता है। कहानी राजस्थान से आई, जहां एक महिला की सांसें बेड न मिलने के कारण सिर्फ इसीलिए थम गई क्योंकि अस्पताल में पड़ा खाली वेंटिलेटर बेड किसी नेता, मंत्री, विधायक के नाम पर रिजर्व था। इस खाली बेड को आप देख रहे हैं, आपको खाली दिख रहा है। ये बेड कोटा के सूरज कनौजिया को भी खाली दिखा था। ये बेड उखड़ती सांसों के बीच जिंदगी के लिए जूझती 60 साल की वीणा देवी के नाती चंदन को भी खाली दिखा था। लेकिन वेंटिलेटर वाला यही बेड सिस्टम में खाली नहीं होता, क्योंकि इस बेड पर किसी विधायक, किसी सांसद, किसी मंत्री का वीआईपी कोटे वाला अदृश्य कब्जा होता है। और जो दृश्य होता है, यानी जो आम आदमी इलाज के लिए बेड के इंतजार में दिखता है, उसके मरीज की सांसें उखड़ जाती हैं। जैसे तोड़ दिया दम कोटा की वीणा देवी ने, जो भर्ती थी कोटा के ही एमबीएस अस्पताल में। क्यों? ये जानकर दस्तक देनी होगी आपको उस वीआईपी गिरी पर, जो आम आदमी से इलाज के लिए बेड पाने का अधिकार तक छीन लेती है। आपको ये हकीकत दिखाने परिवार तक संवाददाता शरद कुमार पहुंचे हैं। कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन बेड भी उपलब्ध है, वेंटिलेटर भी उपलब्ध है, लेकिन अस्पताल में काम करने वाले, प्रशासनिक जिम्मा संभालने वाले जो डॉक्टर हैं वो अभी भी वीआईपी सिंड्रोम से ग्रसित हैं। इसी का शिकार हुई हैं कोटा की वीणा देवी। वीआईपी सिंड्रोम ये कि एमबीएस अस्पताल में खाली बेड वेंटिलेटर वाला होकर भी वीणा देवी को देने की जगह डॉक्टरों ने क्या कहा, ये सुनिए। डॉक्टर ने बोला किसी नेता या किसी विधायक से बात कराओ, जब जाके आपको बेड मिलेगा। और वेंटिलेटर और आईसीयू तो खाली पड़ा था, पर दिया नहीं हम लोगों को। हम लोगों ने बहुत बोला पर हमें नहीं दिया कि विधायक या किसी राजनेता का फ़ोन कराओ, जब जाके आपको मिलेगा। हम दिलीप आप कहाँ से फ़ोन बात कराते हैं, हम जानते नहीं किसी को। डरते हैं डॉक्टर की किसी गरीब वीणा देवी जैसी जरूरतमंद को वो बेड दे दिया जो किसी नेता, विधायक, सांसद या मंत्री के लिए आरक्षित रखने का दबाव होता है, तो क्या जवाब देंगे अगर उनका फोन आ गया? जीत गए तो जान लगा देंगे वाली राजनीति जीत जाने पर जनता का बेड तक कब्जा करके बैठती है। आपने तस्वीर भी खींची खाली वेंटिलेटर को, डॉक्टर को दिखाया। जी बिल्कुल।
मैं खुद अंदर आईसीयू में गया, फिर फोटो ली, उसके बाद डॉक्टर को आके दिखाई, तब भी डॉक्टर नहीं माना। क्या कहा आपने? उसने कहा किसी नेता किसी विधायक का नंबर हो तो उसको फ़ोन करो, आपका काम हो जाएगा। बाकी हमारे किसी का नंबर नहीं था, मैं किसी को कॉल नहीं करा पाया। आम आदमी मरे या जिए, बस वीआईपी बेड खाली रहे वाली सोच पर जरूरी है दस्तक दीजिए, लेकिन सत्ता को माथे पर चढ़ा लेने वाले जवाबदेह मंत्री कहते हैं दिक्कत कहाँ है, सब ठीक चल रहा है। पहले बेड नहीं मिला करते थे, अब वो बेड आराम से मिला कर रहे हैं। एमबीएस में भी बेड खाली हैं, मेडिकल कॉलेज में भी काफ़ी बेड खाली हैं, अवेलेबल है, ऑक्सीजन वाले बेड अवेलेबल हैं। सब अस्पताल में ठीक होता तो इसी कोटा में पिछले दिनों अपनी बहन बेटियों का शव कार में रखकर ले जाने के लिए जनता मजबूर नहीं दिखती। अब अस्पताल प्रशासन की नींद जरूर आम आदमी के हक में टूटने लगी है। हमने अब आइंदा ये अनुशंसा भी करी है कि समिति अधीक्षक या प्रिंसिपल साहब ये अनुशंसा वो करें कि भाई ऐसा कोई पेशेंट है तो उसको भर्ती कर लें, उसकी भले इजाजत आप बाद में ले लें। नेता बीमार होते हैं तो न सिर्फ बेड आरक्षित रहता है, बल्कि किसी सरकारी अस्पताल की जगह महंगे 5 स्टार अस्पताल में ही वो इलाज भी कराते हैं। काश ये नियम देश में बन जाता कि स्थानीय प्रधान से लेकर स्थानीय पार्षद, विधायक, सांसद को अपने ही इलाके के सरकारी अस्पताल में इलाज कराना होगा, तब बदलाव की दस्तक शायद आ जाए। शरद कुमार, कोटा, आज तक। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वैक्सीन पर सरकार के प्लान पर